नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जिसमें कि आपको रिपर्टरी के, फार्मेसी के एंड मटेरिया मेडिका के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, द होम्योपैथी रिपर्टरी इज ए ऑर्गेनाइज टू मेक इट ईजियर टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई द प्रूवर ऑफ ए रेमेडी। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई सिम्टम एसोसिएटेड विथ ए रेमेडी। ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई रेमेडीज एसोसिएटेड विथ ए सिम्टम्स। एंड ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द एनिमल, बॉटनिकल और मिनरल सोर्स ऑफ द रेमेडी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई रेमेडीज एसोसिएटेड विथ ए सिम्टम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, द रिपर्टरी कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, कौन से सारे सिम्टम कंटेन करती है, इसमें से कौन सा कंटेन नहीं करती है। सेंसेशन, एक्सटेंशन, लोकेशन एंड एज्यूम्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एज्यूम्शन। रिपर्टरी सारे सिम्टम कंटेन करती है, सेंसेशन, एक्सटेंशन एंड लोकेशन, बट एज्यूम्शन नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, कैंट्स रिपर्टरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट होम्योपैथी रेमेडीज अरेंज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रेमेडी, सिम्टम्स, क्रॉनिकोलॉजिकल डेट रेमेडी वॉज प्रूवन एंड द अल्फ़ाबेटिकल नेम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, फिर से रिपीट करते हैं अपन। कैंट्स रिपर्टरी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द होम्योपैथी रेमेडीज अरेंज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रूब्रिक। रूब्रिक क्या है। ऑप्शन ए, अ स्लैंग टर्म फॉर ए रेमेडी किट। ऑप्शन बी, एन एंट्री इन ए मटेरियल मेडिका टेक्स्ट अबाउट ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ एक्शन ऑफ ए रेमेडी। ऑप्शन सी, ए टेक्स्ट बुक डिस्क्राइबिंग ए सिम्टम रिजल्टिंग फ्रॉम प्रूविंग। एंड ऑप्शन डी, ए सिम्टम इन ए रिपर्टरी विद द रेमेडीज शो टू अफेक्ट दैट द सिम्टम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, रूब्रिक क्या है, a symptom in a repertory with a remedy show to affect that the symptoms. Next question है friend, question number 5, which of the following is a not a section in Kant repertory? Mind, heart, extremities and vertigo. ठीक है, इसमें से कौन सा सेक्शन कैंट रिपर्टरी में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, हार्ट। ठीक है, बाकी सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे कैंट रिपर्टरी में, माइंड, एक्सट्रीमिटीज़ एंड वर्टिगो, लेकिन हार्ट सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6, विच काइंड ऑफ होम्योपैथी सिम्टम्स आर इंक्लूडेड इन रिपर्टरीज। ठीक है, होम्योपैथी सिम्टम आर इंक्लूडेड इन रिपर्टरीज। ऑप्शन ए, प्रूविंग एंड क्लिनिकल सिम्टम्स, ओनली प्रूविंग सिम्टम्स, ओनली क्लिनिकल सिम्टम्स एंड ओनली क्योर सिम्टम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रूविंग एंड क्लिनिकल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। होम्योपैथी सिम्टम आर इंक्लूडेड इन रिपर्टरी में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंट टाइप फेसेस प्लेन, इटैलिक एंड बोल्ड यूज फॉर रेमेडीज लिस्टेड इन ए रिपर्टरीज डिनोट लो, मीडियम और हाई ग्रेड। दिस ग्रेड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द डिफरेंट टाइप फेसेस प्लेन, इटैलिक एंड बोल्ड यूज फॉर रेमेडीज लिस्टेड इन रिपर्टरीज डिनोटेड लो, मीडियम और हाई ग्रेड। दिस ग्रेड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये ग्रेड क्या इंडिकेट करते हैं, दैट देयर इज ए हाई लाइकलीहुड दैट द रेमेडी इज इंडिकेटेड इन द केस यू आर एनालाइजिंग। ऑप्शन बी, द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम एज एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रूवर। ऑप्शन सी, द कॉमनलिटी ऑफ द सिम्टम एमंग द प्रूवर। एंड ऑप्शन डी, वेदर द सिम्टम वॉज आइडेंटिफाइड बाय ए प्रूविंग क्लिनिकल यूज ऑफ बोथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें ग्रेड क्या डिनोट करता है, इंडिकेट द कॉमनलिटी ऑफ द सिम्टम अमंग द प्रूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, होम्योपैथी मेडिसिन आर रेगुलेटेड बाय द FDA एज ए ड्रग, फूड्स, डाइटरी सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट एंड द विटामिन्स। तो सबसे पहले जानते हैं अपन ये FDA क्या होता है। ठीक है, FDA का फुल फॉर्म क्या है, द फूड एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ बाय द इंश्योरिंग द सेफ्टी efficacy and the security of human and the veterinary drugs, biological product and the medical devices, and by the ensuring the safety of our food supply, cosmetic and the product that emit radiation। ठीक है, तो एफडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड इसमें? होम्योपैथी मेडिसिन आर रेगुलेटेड बाय द एफडीए एज ए ड्रग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Question friend, question number 9. Can you take a homeopathy medicine along with other drugs, supplement or herbs? ऑप्शन ए यस या नो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यस। कैन यू टेक ए होम्योपैथी मेडिसिन अलॉन्ग विथ अदर ड्रग्स, सप्लीमेंट और हर्ब्स? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10. कैन यू अप्लाई ए आर्निका जेल और क्रीम ऑन ओपन वुंड? यस और नो। तो राइट आंसर क्या है? नो। Arnica gel not apply in cream on open wound. Next question friend, question number 11. According to the principle of similars, which of these homeopathy medicine is the most likely to relieve nausea and vertigo? Option A Allium cepa homeopathy medicine from onion, belladonna homeopathy medicine from deadly nightshade, histaminum homeopathy medicine from histamine, and the tabacum homeopathy medicine for tobacco. So right answer क्या है? Option D. According to principle of similars, which of the homeopathy medicine is the most likely to relieve nausea and vertigo? So right medicine कौन सी है? टेबेकम, जो कि टेबेको से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12. लो डाइल्यूशन सच एज 6C आर मोर एप्रोप्रिएट फॉर लोकल सिम्टम, जनरल सिम्टम, सिम्टम्स अफेक्टिंग द बिहेवियर एंड चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर्सन। सो द राइट आंसर इज लोकल सिम्टम पे मोर एप्रोप्रिएट रहती है। कौन सी? लो डाइल्यूशन 6C पोटेंसी मोर एप्रोप्रिएट फॉर लोकल सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13. हाई डाइल्यूशन सच एज ए 30C आर मोर एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉनिक कंडीशन एंड द एक्यूट कंडीशन। तो हाई डाइल्यूशन 30C पोटेंसी मोर एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉनिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर्स, which of these homeopathy medicine is the most likely to relieve the sleeplessness? ठीक है, कौन सी मेडिसिन है जो कि मोर रिलीफ देती है स्लीपलेसनेस के लिए? अनिका मोंटाना, कॉफिया होम्योपैथी मेडिसिन फ्रॉम कॉफ़ी बीन, बेलाडोना या एपिस मेलिफिका होम्योपैथी मेडिसिन फ्रॉम हनी बी। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉफिया होम्योपैथी मेडिसिन फ्रॉम कॉफ़ी बीन। ये मेडिसिन मोस्ट लाइकली टू रिलीव द स्लीपलेसनेस के लिए रहती है। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15. विच वन इज ए नॉट एन एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन? सेफ, डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर ड्रग्स, हर्ब्स और सप्लीमेंट्स, एंड मास्क सिम्टम एंड नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, विच वन इज ए नॉट एन एडवांटेज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मास्क सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16. The more acute the condition, the more frequently you can take the homeopathy medicine. True or false? The more acute the condition, the more frequently you take the homeopathy medicine is the true. Right answer is option A, true. Friend, question number 17. What is the English name for the plant Arnica montana, originated from the mountain daisy, the garden marigold, ragweed and the bitter apple? So the right answer is option A, the mountain daisy. What is the English name for the plant Arnica montana? English name क्या है? The mountain daisy. Next question friend, question number 18. All homeopathy medicines are made from herbs. True or false? तो सारे होम्योपैथी मेडिसिन क्या हर्ब से प्रिपेयर की जाती है? नो, फॉल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल्स, सार्कोड, नोटसोड, ठीक है, सबसे प्रिपेयर की जाती मेडिसिन, ओनली नॉट फॉर हर्ब्स। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20. एज फॉर एनी अदर मेडिसिन यू शुड गिव ए स्मॉलर डोज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन टू चिल्ड्रंस. ट्रू और फॉल्स? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21. हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी? एरिस्टोटल, हैनीमन, हिपोक्रेट्स एंड द केंट। तो राइट आंसर क्या है? फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? हैनीमन जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दिस इज यूज टू प्रिपेयर होम्योपैथी प्रिपरेशन, एनिमल्स, प्लांट, केमिकल, ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एनिमल किंगडम प्लांट से, केमिकल से, सार्कोट से, नोसोट से, इम्पॉन्ड्रेबिला, ये सब से लेकर के मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। सो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द अथॉरिटिव बुक विच एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका प्यूरा एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सी अथॉरिटिव बुक है विच एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को एक्सप्लेन करती है, तो वो अथॉरिटिव बुक है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, homeopathy use a preparation known as the nosode. What are they? Animal extract, extract from the minerals, plant extract and the disease extract. तो नोसोड क्या है, डिसीज प्रोडक्ट से लेकर के प्रिपेयर की जाती है मेडिसिन, तो क्या है ये, डिसीज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नोसोड। और सार्कोट्स क्या है, हेल्दी टिश्यूज या हेल्दी सिक्रेशन से प्रिपेयर की जाती है मेडिसिन, एंड नोसोड में डिसीज प्रोडक्ट से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25, हु डिस्कवर द होम्योपैथी प्रिपरेशन, लेकेसिस। किसने डिस्कवर किया था लेकेसिस को, हियरिंग ने, क्लार्क ने, कैंट ने या बोनिंगहसन ने। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हियरिंग ने। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई पोटेंसी प्रिपरेशन यूज इन होम्योपैथी। सबसे हाई पोटेंसी कौन सी यूज होती है, 6C, 30C, 6X एंड 6M। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6M। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27, ए वेरिएशन ऑफ होम्योपैथी इज ए अनदर सिम्टम नोन एज बायोकेमिक रेमेडीज और टिश्यू सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज ए बायोकेमिक रेमेडी, सैलिशिया, कालीबाई, आनिका मोंटाना एंड प्लम्बम मेड। तो बायोकेमिक रेमेडी कौन सी है, सैलिशिया है। ठीक है, अ वेरिएशन ऑफ द होम्योपैथी इज अनदर सिस्टम नोन एज द बायोकेमिक रेमेडी और टिश्यू सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज ए बायोकेमिक रेमेडी इज द सैलिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28, होम्योपैथी रेमेडी बिकम स्ट्रॉन्गर द लेस डाइल्यूटेड इट इज़ एंड द मोर डाइल्यूटेड इट इज़ व्हेन ए मिक्स विथ अदर होम्योपैथी मेडिसिन एंड आफ्टर यू swallow इट। तो होम्योपैथी रेमेडी बिकम स्ट्रॉन्गर द मोर डाइल्यूटेड इट इज़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेडिशनली होम्योपैथ प्रीफर टू यूज ए ओनली वन होम्योपैथी मेडिसिन एट ए टाइम, a combination of substance, homeopathy remedies and aspirin and no medicine at all. So the right answer is option A, only one homeopathy medicine at a time. Next question friend, question number 30, homeopath may be a medical doctors, chiropractors, osteopath or nurses. Option B, naturopathic physician. Option C, lay people with some training and any of the above. तो होम्योपैथी कोई भी हो सकते हैं, ये दिया है राइट आंसर इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन होम्योपैथी के लिए आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय में। पहले तो कोई भी प्रैक्टिस कर लेते थे तो उसमें ये ऑप्शन चल जाता था कि बुक्स पढ़ के आप मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन आज के समय में आपकी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31, द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA requires homeopathy medicine to include which of the following on the label, expiration date, alcohol percentage, ingredient list and the safety warnings. So right answer is option C, ingredients list. Next question है friend, question number 32, the philosophy of homeopathy care involves all of the following except, क्या क्या दिया गया, ऑप्शन ए रिस्टोरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, promotion of healing by stimulating your own natural healing mechanism, controlling illness through the drug or surgery, and option D, a natural non-invasive approaches to the healthcare. So the right answer is option C, controlling illness through the drug or surgery. The philosophy of homeopathic care involve all of the following except controlling the illness through the drug or surgery. Next question friend, question number 34, homeopathy medicines are only a sugar pills which act more as a placebo and have a no medical value as such. तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 35, होम्योपैथी मेडिसिन हैव स्टेरॉइड इन देम, करेक्ट और इनकरेक्ट।
So the right answer is option B, incorrect. Question number 36. One has to follow strict dietary restriction while on homeopathy treatment. Correct or incorrect? So the right answer is correct. Question number 37. Homeopathy cannot be used in diabetic patient. करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन सभी पे वर्क करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38. होम्योपैथी कैन ओनली बी यूज फॉर क्रॉनिक एलिमेंट. करेक्ट या इनकरेक्ट? तो राइट आंसर क्या है? इनकरेक्ट. ओनली क्रॉनिक एलिमेंट पे वर्क नहीं करती है, एक्यूट कंडीशन पे भी ये वर्क करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39. मोस्ट यूज्ड मेडिसिन फॉर हार्ड कॉलीफ्लावर टाइप ऑफ वॉट्स एंड कॉर्न्स. तो इसके लिए कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है? थूजा, एपिस मेलिफिका, यूरेनियम एंड द एंटीम क्रूड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटीम क्रूड. द मोस्ट यूज्ड मेडिसिन फॉर द हार्ड कॉलीफ्लावर टाइप वॉट्स एंड कॉर्न के लिए मेडिसिन है एंटीम क्रूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40. विच मेडिसिन इज कंसिडर्ड एज ए होम्योपैथी नाइफ? मेरिस्टिका, यूका, फिलामेंटोसा, बेलाडोना एंड द सल्फर. तो कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी नाइफ की तरह काम करती है? तो वो है मेरिस्टिका. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41. रेड स्ट्रिक डाउन द मिडिल ऑफ द टंग इंडिकेट द वेरेट्रम विरिडे, फॉस्फोरिकम एसिड, कॉफी क्रूडा एंड द पॉलीपोरस पिनिकोला. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेरेट्रम विरिडे. Next question है friend, question number 42. In which edition of Organon the concept of weight dose is introduced? Third edition, fourth edition, fifth edition and the sixth edition. So the right answer is option C, fifth edition में ये introduce हुआ था weight dose का. Next question है friend, question number 43. Fat preparing cold and sore taste indicate a Uva ursi, Ovitosta, Baraita iodata and the Calcarea carbonica. तो ये सारे सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेंगे? कैल्केरिया कार में. फैटी, फेयर, फ्लैबी पर्सन रहता है. प्रेस्पेरिंग कोल्ड एंड सोर टेस्ट रहता है. सोर स्मेलिंग स्वेट रहता है उसमें. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हमको कैल्केरिया कार में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44. फैट, चिली एंड कॉन्स्टिपेटिव अप्लाइज टू. तो ये सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेगा? आप लोग को अच्छे से पता होगा इसका आंसर. फिकस में, कालमिया लेटिफोलिया में, सल्फर में या ग्रेफाइटिस में. तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेफाइटिस में. फैटी, चिली एंड कॉन्स्टिपेटेड रहती है लेडी. ब्रिटल नेल्स रहते हैं उसके. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हमको ग्रेफाइटिस में देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द स्केल ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एक्स पोटेंसी? 1/10, 1/50, 1/100 एंड 1/5000, 50,000. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1/10 रेशियो रहेगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉट बर्निंग इचिंग मेड वर्स बाय हीट ऑफ बेड. तो ये सिम्टम किस में देखने को मिलेगा? पिक्रिक एसिडम, सल्फर, गेटिसबर्ग वाटर, मैग्नीशियम सल्फ. तो ये सिम्टम हमको सल्फर में देखने को मिलेगा. ठीक है, हॉट बर्निंग इची मेड वर्स बाय हीट ऑफ बेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47. द मोस्ट यूज मेडिसिन फॉर स्पॉन्जी वॉर्ड्स, टैक्स एंड कॉन्स. थूजा, एलुमिना, आर्सेनिक एल्बम एंड द एंटीम क्रूड. तो स्पॉन्जी वॉर्ड्स, टैक्स एंड कॉन हमको थूजा में देखने को मिलेगा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थूजा. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48. रेमेडी फॉर परसिस्टेंटली इरिटेटिंग एंड कोरोसिव डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और आई एक्सेट्रा. तो ये सिम्टम किस में देखने को मिलेगा हमको? आर्सेनिक आयोडेटम, आर्सेनिक एल्बम, टेलुरियम एंड द वेरेट्रम एल्बम. तो ये सिम्टम हमको आर्सेनिक आयोड में देखने को मिलेगा. रेमेडी फॉर परसिस्टेंटली इरिटेटिंग एंड कोरोसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज. क्वेश्चन नंबर 49. अ रेमेडी फॉर ट्रॉमेटिक इंजुरीज एंड सेप्टिक कंडीशन. आइरिडियम मेटालिकम, आनिका मोंटाना, डेफेन इंडिका एंड द न्यूफर ल्यूटियम. तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? इसकी मेडिसिन है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आनिका मोंटाना. रेमेडी फॉर ट्रॉमेटिक इंजुरीज एंड सेप्टिक कंडीशन इज आनिका मोंटाना. क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50. अ रेमेडी फॉर हेमरेजिक टेंडेंसी एंड द सेप्टिक स्टेट इज टैक्सस बेकेटा, कैलेंडुला,
thyroidinum and the lachesis. So the right answer is option D, lachesis. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आप यदि मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।